आइए सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। हम लोग का बेटा क्वेश्चन नंबर आपका जो चल रहा था, क्वेश्चन नंबर जो है 2018 का आपका एयर वाइज का इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से क्वेश्चंस को। टी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ टी कंपनी का आप देख रहे हो खाता, और यहाँ पर ही इनका सोल्ड, इन्होंने बॉट भी किया है, सोल्ड भी किया है 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा है, मतलब इंडिवेंचर ना खरीद के इन्होंने गवर्नमेंट्स का बॉन्ड खरीदा है, जहाँ से 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो कोई फिकर नहीं है, आराम से वैसे ही करना जैसे आप बनाते हो। इंटरेस्ट बीइंग पेएबल ऑन 31 मार्च, आप इंटरेस्ट जो देते हो उसका दिन है 31 मार्च और 30 सितंबर ईच ईयर। 2017 का ये पेपर क्वेश्चन से आपका मार्च, आपका 1 मार्च में आपने बॉट किया था 12,000 का, तो 12,000 रुपया दिया हुआ टोटल में। यहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यानी यहाँ पर 90 रुपये जो 87.5% जो एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ है उसे आप परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मतलब परसेंट में करिएगा। ब्रोकरेज आपका 30 रुपया दिया, सोल्ड आपका दिया 5,000, आपका बोल रहा है @ 92.66.25%। कम इंटरेस्ट में आपने सोल्ड किया है ब्रोकरेज का, तो ये दिखाना पड़ेगा। फिर आपका अगस्त में आपने क्या किया है, अगस्त में आपने बॉट किया है 6,000 रुपीज़ का 91.375 एक्स इंटरेस्ट के हिसाब से उसने ब्रोकरेज चार्ज दिया 8 रुपये करके। सितंबर 1 को सोल्ड कर रहे 4,000 आपने किया है, @93.125 में आपने किया है। तो ये जो रुपया दे रहा है इसको फेस वैल्यू हम लोग मानेंगे। 4,000 को जो दे रहा है 6,000 रुपये दे रहा है, 5,000 दे रहा है, 12,000, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। और ब्रोकरेज दे रहा है आपका 5 रुपये करके, आपने ब्रोकरेज चार्ज दिया है। दिसंबर को फिर आपका क्या हुआ, 6,000 रुपये फिर से आपने फेस वैल्यू के हिसाब से आपने बेचा है, खरीदा है। 94.125% कम इंटरेस्ट में ब्रोकरेज चार्ज 15 रुपये पड़ा आपका। तो सर इस क्वेश्चन करना क्या, आप प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बोला आप टी लिमिटेड कंपनी का फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। आपका ईयर एंडेड जो है 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, ठीक है। वर्किंग नोट शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। तो ये 2018 का पेपर है, तो आइए सर देख लेते हैं 18 का पेपर। चलिए सर, तो इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे, टी लिमिटेड लिखेंगे, यहाँ पर डेबिट इन्वेस्टमेंट्स इन, यहाँ लिखेंगे 6%। यहाँ पर फेस वैल्यू लिखेंगे, इंटरेस्ट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट लिखेंगे। डेट का कॉलम जिनको खींचना है खींच सकते हैं भाई, हम लोग डेट का कॉलम नहीं खींचते, ठीक है। जिनको करना हो कर सकते, क्योंकि जगह ऐसी नहीं रहता है। तो 1 मार्च 2017 में आपने खरीदा है। तो मैं क्वेश्चंस को आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चंस का थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस में है क्या बाबू। क्वेश्चंस में है यहाँ पढ़ी, खेला यही है कि आपको 30 मार्च में एक ठो मिल रहा है, ठीक है, 30 सितंबर को एक ठो मिल रहा है, और 31 मार्च को मिल रहा। मैं थोड़ा सा पीछे करूँगा, 30 सितंबर को मिल रहा एक, और 31 मार्च को मिल रहा। आपका सवाल जो इन्होंने बोला है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का बनाने बोला गया क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पर इन्होंने जो बोला है, यहाँ पर इन्होंने जो बोला है बॉट जो कर रहे हैं 12,000, आप 1 मार्च को कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ही आपने परचेस किया है वो भी 12,000 फेस वैल्यू का, जो कि एक्स इंटरेस्ट में है, ठीक है सर, प्लस ब्रोकर चार्ज भी दिए हो। तो ये फेस वैल्यू आपका 12,000 करके है। फिर आपने 15 जून को आपने क्या किया, यानी आपने यहाँ पर 15 जून को आपने क्या किया, फिर से आपने सोल्ड किया। यहाँ पर सोल्ड कर रहे हो 5,000 का कम इंटरेस्ट का, यानी कम इंटरेस्ट है ये वाला। तो पहले ये एंट्री की तारीख की एंट्री होगी, ये तारीख क्या थी 1 मार्च की। फिर 15 जून से पहले 31 मार्च आएगा, वहाँ इंटरेस्ट मिलेगा आपको। फिर आपका 15 आपका जून होगा, एंट्री सोल्ड की एंट्री दिखाएंगे, सोल्ड दिखाएंगे तो एक प्रॉफिट और लॉस हुआ वो भी बताना पड़ेगा आपको। हालांकि ईयर एंड बताएंगे पर उसका हिसाब अलग से लिख देंगे। और वेटेड एवरेज मेथड में निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस, या फीफो में निकालना है, क्वेश्चन कुछ ना बोले तो आप वेटेड एवरेज का प्रयोग करेंगे। जी सर,
उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, उसके बाद क्वेश्चन बोला 1 अगस्त को आप यहाँ पड़ी 1 अगस्त, मतलब यहाँ पड़ी 1 अगस्त को आप फिर से बॉट कर रहे हो 6,000 क्वांटिटी, 6,000 फेस वैल्यू के हिसाब से, एक्स इंटरेस्ट का हिसाब ही है, एक्स इंटरेस्ट। फिर आपका सितंबर से पहले फिर आपको यहाँ पड़ी कंपनी का रिकॉर्ड चेक होगा, यहाँ इंटरेस्ट दिया जाएगा आपको, ठीक है साहब, इंटरेस्ट मिलेगा आपको। फिर 1 दिसंबर को आप क्या कर रहे हैं, 1 दिसंबर को आप 30 सितंबर को हो गया, फिर 1 सितंबर, सॉरी इससे पहले भी एक तारीख है, 1 सितंबर को आप क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। तो ये जो सोल्ड कर रहे हैं आप 4,000 क्वांटिटी जो आप बेच रहे हैं, वो कैसा भाव बेच रहे हैं, एक्स इंटरेस्ट में बेच रहे हैं, दैट इज फेस वैल्यू एक्स इंटरेस्ट में प्लस ब्रोकर चार्ज अलग है। तो यहाँ पर बड़े सारे डेट के खेले हैं। 1 मार्च को आपने परचेस किया, फिर यहाँ पर इंटरेस्ट देंगे, यहाँ पर 31 मार्च को आप इंटरेस्ट देंगे, फिर 15 जून को आप सोल्ड करेंगे, फिर आपका 1 अगस्त को आप क्या करेंगे, फिर से परचेस करेंगे, परचेस का एक्स इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहे हैं। फिर 1 सितंबर को आप फिर सोल्ड कर रहे हैं 4,000 क्वान्टिटी एक्स इंटरेस्ट के हिसाब से, 30 सितंबर को इंटरेस्ट लेंगे, फिर 1 दिसंबर को फिर से परचेस करेंगे 6,000 फेस वैल्यू के हिसाब से, कम इंटरेस्ट 94 पॉइंट जो भी है आपका वो रहेगा, और फिर आखिरी डेट में इंटरेस्ट रहेगा। तो यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस आपका निकलेगा। तो अल्टीमेटम एक करके मेरा प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट मेरा अल्टीमेट कितना कमाया हूँ मैं बेच कर, वो भी आपको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है सर। चलिए, तो 31 मार्च को यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 करके हम लोग यहाँ पर जो लिखेंगे वो बैंक बोल के लिखेंगे। फेस वैल्यू कितना है इसका, 12,000 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पड़ी वर्किंग नोट आप 1 लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कौन सी तारीख का, 1 मार्च का 2017। तो यहाँ पड़ी परचेस प्राइस जो दिया हुआ आपका, पीपी जो दिया हुआ है परचेस प्राइस, वो एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है, सर वो एक्स इंटरेस्ट है। तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, 12,000 इंटू 90.875%। तो आपका जो आएगा 12,000 इंटू 90.875% करेंगे तो आपका आएगा 10,905 रुपये, प्लस आप इसमें ब्रोकरेज जोड़िएगा, मतलब कमीशन जो आपका है, ब्रोकरेज कितना रुपए, 30 रुपये। तो आपका कॉस्ट कितना निकला, आपका कॉस्ट निकला 10,935 रुपये। तो यहाँ पड़ी आप जो लिखेंगे 10,935 रुपये। उसके बाद यहाँ पड़ी आप यहाँ पर लिखेंगे फिर से वर्किंग नोट 2 करेंगे, क्योंकि सामने वाला पार्टी से जब हाथ मिला मिली यहाँ पर करेंगे, हाथ मिला मिली, तो सामने वाला पार्टी को आपको 5 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले भी तो 30 सितंबर को लास्ट पार्टी इंटरेस्ट पाया होगा, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, और आपको 5 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा। पेड टू किसको कर रहे हो, प्रीवियस ऑनर, प्रीवियस ऑनर, ओके सर, ओके। तो कितना आपका फेस वैल्यू है, 12,000 रुपये करके, अगर हम लोग 6% के हिसाब से 5/12 करते हैं तो कितना इंटरेस्ट आएगा, 12,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 360 रुपये आपका आ रहा है। ये तो पूरे 6 महीने का निकाल दिए सर आप तो, सॉरी 300 रुपये आएगा। तो 300 रुपये हमारा ये क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा। क्लियर है दादा, समझ में आ गया है, पहली एंट्री डन। अब हम लोग अगली एंट्री इंटरेस्ट मानना होगा। तो इंटरेस्ट हम लोग जो मिलेगा कंपनी के रिकॉर्ड के हिसाब से, तो कंपनी के हिसाब से क्या रिकॉर्ड मिलेगा, तो हम लोग को जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 31 मार्च को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट्स कितना हुआ था सर, हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो हुआ है 12,000 रुपये का, इंटू 6% इंटू 6/12, 360 रुपये। तो यहाँ 31 मार्च को बाई करके आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, बैंक, 360 रुपया। क्लियर है दादा, हाँ सर। चले सर आगे बढ़े।
हाँ सर, अब आगे बढ़िए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 15 जून के बारे में सोल्ड कर रहे हैं। तो सोल्ड जब करिएगा तो आप यहाँ सोल्ड कंट्री कैलकुलेट वर्किंग नोट हम लोग का हो जाएगा 3, कैलकुलेट सेल प्रोसीड्स। ठीक है, कौन सी तारीख को सेल कर रहे हैं, 15 जून 2017। तो यहाँ पर ही आपको अगर देखा जाए तो आपको इस बार हाथ मिला मिली में आपको पैसे मिलेंगे। तो हमको पैसे कहाँ तक मिलेंगे, हमको 31 मार्च तक का तो मिल ही गया होगा। अप्रैल, मई और जून का आधा महीना, मतलब 2.5 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा इस बार। तो पहले तो हम लोग लिख दे रहे, हम लोग सेल प्राइस कितना था यहाँ पर, सेल प्राइस क्वेश्चन में बोला हुआ है 5,000 करके आपका फेस वैल्यू है, इनटू आपको जो मिल रहा 92.625 कम इंटरेस्ट। ये आपका कम इंटरेस्ट है, परसेंट में होगा। ठीक है सर, परसेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, तो 5,000 इंटू 92.625% करिएगा तो आपका आएगा 46,3125। उससे आपको ब्रोकरेज आपको लेस करना पड़ेगा, सॉरी उसमें आपको इंटरेस्ट भी लेस करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट यहाँ पड़ी आपका कितना है, क्योंकि कम इंटरेस्ट में है तो यहाँ इंटरेस्ट आपको गिराना पड़ेगा। फेस वैल्यू 5,000 और मैंने बोला इस पर 6% इंटू 2.5 महीने का आपका ब्रोकरेज आपको इसी में सामने वाले पार्टी ने दे दिया है। तो 5,000 इंटू 6% इंटू 2.5 डिवाइड बाई 12 करेंगे, 62.5 आपको लेस करना है। तो लेस कर लीजिए, 4631.25 के साथ 62.5 लेस करेंगे 4568.75। ठीक है, और फिर इससे लेस करेंगे ब्रोकरेज आपको देना है क्योंकि सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना रुपये ब्रोकरेज दे रहे हैं आप, 13 रुपये आप ब्रोकरेज भी दे रहे हैं। तो यहाँ पड़ी 13 रुपये आप ब्रोकरेज निकाल देंगे तो आपका आएगा 455.75 पैसे। दैट इज कॉल्ड प्रोसीड्स वैल्यू। तो अब मैं 15 जून का यहाँ तारीख दे रहा हूँ, बाई करके बैंक लिखेंगे, 5,000 का गुड्स जा रहा है। ब्रोकरेज मेरा इंटरेस्ट मैंने जो दिया हूँ 62.5 दिया हूँ, 45.75 दिया हूँ। क्लियर है, ऑल इज वेल, कॉपी कर डालो। आगे बढ़े सर, हाँ सर आगे बढ़िए। क्वेश्चन में यहाँ तक की एंट्री होगी, पर यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा तो हम लोग अभी एक नोट्स थोड़ा अलग सा बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने लाइव क्लास में भी नहीं बनाया था, ये नोट्स आप लोग अब थोड़ा सा अलग से बनाएंगे। ये नोट्स को सीख लेना कैसे करके होगा। तो यहाँ जब भी नोट्स आएगा मैं फिर इसके पीछे बातचीत करूँगा। तो दादा आपका यहाँ पर जो आपका हो रहा है, मैं कैसे एंट्री करूँगा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अंडर कौन सा मेथड से, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो वेटेड एवरेज मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर ही मैं क्वांटिटी रख रहा हूँ और यहाँ पर मैं कॉस्ट रख रहा हूँ। मैं कैसे करता था मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं इस तरह से जोड़ता था क्योंकि मैं बेचा हूँ, तुरंत मैं दूंगा। तो मेरा कॉस्ट कितना है, 1 तारीख को मेरा जो कॉस्ट था, 1 तारीख को जो मेरा कॉस्ट था वो 10,935 रुपये था। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, 15 जून को मैंने बेचा हूँ। तो 15 जून को मैंने जो बेचा हूँ तो मेरी क्वांटिटी कितनी थी, अगर मैं 12,000 को डिवाइड बाय 100 करूँ तो मेरा फेस क्वांटिटी पर चल जाएगा, 120 क्वांटिटी यहाँ पर था। और 4,000 मैंने 5,000 क्वांटिटी को मैंने बेचा हूँ तो मेरा यहाँ पड़ी जो मेरा यहाँ पर फॉर्मूला क्या बैठेगा, तो मैं इसको ऊपर रखता था, नीचे डिवाइड बाय क्वांटिटी करता था, क्वांटिटी 120। तो यहाँ पर ही हम लोग क्या करेंगे, लेस जो आपने सेल्स किया है, सेल्स का वैल्यू कितना रिकॉर्ड होगा, 10,935 कितने क्वांटिटी का है, 120 का है। तो 50 क्वांटिटी का क्या वैल्यू निकला होगा। ठीक है,
तो 10,935 रुपये का इंटू 50 डिवाइड बाई 120 करेंगे तो हमें बेचना चाहिए था 4556.25 बेचना चाहिए था। आपने इसको कितने में बेचा है? आपने इसको इतने में बेचा, तो आपका तो कुछ पैसे के लिए घाटा प्रॉफिट हो गया है। 56 रुपये का था, 56 का था, यहाँ 55, यहाँ 56 है, कुछ पैसे का लॉस हो गया आपको। ठीक है, तो ये लॉस हम लोग देखेंगे, 50 पैसे का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर अल्टीमेटम आपका क्वांटिटी कितना घट गया? क्वांटिटी भी आपका 50 घट गया है। तो यहाँ पर जो हम लोग का बैलेंस आएगा वो कितना आएगा? तो मेरा यहाँ पर जो हो रहा है 455.75 से लेस करेंगे 4556.25, तो 0.5 का 50 पैसे का आपका क्या निकला? लॉस निकला। ठीक है, आपका ये लॉस निकला। बड़े बढ़िया से देखिएगा भाई। अब आपके पास क्वांटिटी कितना पड़ गया? क्वांटिटी से हमारे पास पड़ गया 70 क्वांटिटी पड़ गया। अब फिगर कितना? 10,935 का दाम जो पड़ेगा 4556 का 0.25, क्योंकि उसमें हम लोग जो एग्जांपल किए थे वहाँ पर एक ही पर सेल हुआ था, इसलिए हम लोग इस तरह से डायरेक्ट कर दिए थे। पर यहाँ पर ही देख लीजिए थोड़ा कैसे करना है। तो आपका ये क्वांटिटी रिमेनिंग पड़ा हुआ है। फिर अगेन आपने क्या किया? अगेन आपने, तो मैं अब मेरा प्रॉफिट लॉस जब मैं निकल जाऊँ मैं फिर आगे बढ़ूंगा, ये वर्किंग में अलग से करता रहूँगा और मैं आगे बढ़ता रहूँगा। 15 जून हो गया मेरे को, फिर अब अगला तारीख मेरा 1 अगस्त को पड़ेगा। तो 1 अगस्त को मैं यहाँ पड़ी परचेस कर रहा हूँ 2 करके बैंक करके 6,000 का फेस वैल्यू में खरीद रहा हूँ। अब इसका फिर से मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो कैलकुलेट कॉस्ट निकालेंगे हम लोग इसका। तो यहाँ पड़ी वर्किंग नोट जाएंगे हम लोग, कैलकुलेट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1 अगस्त 2017। तो यहाँ पड़ी मेरा पीपी जो परचेस प्राइस था वो एक्स इंटरेस्ट में है कि कम इंटरेस्ट में? सर वो एक्स इंटरेस्ट में है। 6,000 इंटू 91.375%। तो बोलिए भाई मेरा कीमत क्या पड़ा होगा? 6,000 इंटू 91.375% करेंगे तो 5482.5 आएगा। प्लस क्या करेंगे? ब्रोकरेज चार्ज कितना दिए हैं? 8 रुपये, इसमें हम लोग ब्रोकरेज चार्ज दिए हैं 8 रुपीज़। तो प्लस हम लोग 8 रुपये जोड़ देंगे तो 5490.5 हम लोग का ये इंटरेस्ट कॉस्ट आ रहा हम लोग का। और इसमें हम लोग अलग से फिर इंटरेस्ट भी निकालेंगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स पेड टू किसको कर रहे हो? प्रीवियस ऑनर को कर रहे हो। तो प्रीवियस ऑनर टू पीओ का मतलब प्रीवियस ऑनर। तो सामने वाला पार्टी को भैया मुझे बताएंगे हाथ मिला मिली जो आपका यहाँ पर हुआ 1 अगस्त को, फिर से जो हाथ मिला मिली किए हैं, तो आखिरी इंटरेस्ट आपने यहाँ पाया होगा, सामने वाला पार्टी ने पाया होगा। तो कितना दिन वेट किया होगा? अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना वेट किया होगा। तो इसको जो इंटरेस्ट देंगे 6,000 के ऊपर इंटू 6% इंटू 4 डिवाइड बाई 12। तो इसको इंटरेस्ट जो देंगे 6,000 इंटू 6% इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 120 रुपये देंगे। और आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? आपको इंटरेस्ट 6 महीने का मिलेगा। 6,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, आपको इंटरेस्ट 180 रुपये मिलेगा। वो अलग से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपके बारे में पहले ये जो एंट्री हुई इस तारीख की एंट्री हम लोग कर दे 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त में इसका कॉस्ट कितना पड़ा है? 1 अगस्त में 54,905 और इंटरेस्ट कितना दिए हैं? 120 रुपये इंटरेस्ट दिए। आगे चले हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन पेपर में यहाँ पड़ी 1 अगस्त हो गया है, फिर 1 सितंबर को ही आपने फिर से सोल्ड कर दिया है, माने 30 सितंबर आने से पहले अभी टाइम है, तो ये इंटरेस्ट इसमें नहीं मिलेगा। पहले भैया सोल्ड कर रहे हैं तो सोल्ड का फिर से आपको वर्किंग नोट क्या बनाना पड़ेगा? ये तो मेरा 5वां है शायद, वर्किंग नोट 6वां जो बनना है। कैलकुलेट वर्किंग नोट अपने हिसाब से लगा लीजिएगा दादा। कैलकुलेट सेल प्रोसीड्स, तो आप किस तारीख को सेल प्रोसीड कर रहे हैं? 1 सितंबर 2017 का सेल प्रोसीड कर रहे हैं। तो मतलब आखिरी इंटरेस्ट है पार्टी आप जो लिए होंगे, कब का लिए होंगे? आप जो लिए होंगे 31 मार्च का लिए होंगे। तो आपको तो 5 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, क्योंकि आप सेल कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, आपको इंटरेस्ट देना नहीं है। ठीक है, तो अलग से हम दिखाएंगे।
पर यहाँ पर कम इंटरेस्ट है कि क्या है आपका सोल्ड एक्स इंटरेस्ट में कर रहे हैं। तो सेल प्रोसीड यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सेल्स यहाँ पर जो कर रहे हैं सेल प्राइस जो इनका है वो एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है। 4000 क्वांटिटी को इन्होंने बेचा है, कितने भाव में बेचा है इन्होंने सर? इन्होंने 93.125% में बेचा है। तो मैं बोला था रुपये में रहेगा तो हमेशा आप डायरेक्ट कर सकते हो परसेंट के हिसाब से। 3725। अब यहाँ पड़ी आपका एक्स इंटरेस्ट माइनस तो करना नहीं पड़ेगा आपको, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको ब्रोकरेज चार्ज आपको माइनस करना पड़ेगा। ब्रोकरेज के लिए तो माइनस ही देना पड़ेगा, क्योंकि इतना इनकम क्यों ना करने देगा। 5 रुपये काटेंगे, 3720 आपका वो होगा, 3720 आपके हाथ में पैसे गिरेंगे। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ फिर निकालेंगे हम लोग, तो पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। फिर से ये तो सेल की एंट्री थी, फिर 1 सितंबर को आपने क्या किया, सेल्ड किया, बाई बैंक बोलकर सेल्ड करेंगे 4000 क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ इंटरेस्ट कितना मिला भी हम लोग निकालेंगे 3720। अब चलिए इंटरेस्ट निकाल लेते हैं इसका भी हम लोग। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट इनको मिला होगा, आपको मिला होगा क्योंकि आपने बेचा है, तो 5 महीने तक का, क्योंकि आपको आखिरी इंटरेस्ट 1 सितंबर मतलब 31 मार्च से यहाँ तक का आप दिन जोड़ लेना, अगस्त तक का इंटरेस्ट आपको मिला होगा। क्लियर है? तो यहाँ पड़ी 4000 के ऊपर फेस वैल्यू इंटू 6% इंटू 5 डिवाइड बाई 12। तो 4000 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइड बाई 12 करेंगे, 100 रुपया आपको इंटरेस्ट यहाँ मिला होगा, 100 रुपया आपको मिला होगा। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? चलो दादा फिर से बात करते हैं, आओ आओ आओ। पहले यहाँ परचेस किए थे हम लोग, यानी यहाँ पर अभी 1 सितंबर नहीं, पहले 1 अगस्त का बात होगा। 1 अगस्त 2017 आपकी क्वांटिटी यहाँ पड़ी 60 रुपये बढ़ी होगी, उसका कीमत जो पड़ा होगा कॉस्ट 5490.5। टोटल क्वांटिटी कितना हो गया था यहाँ पड़ी, इस तरह से निकालेंगे, टोटल क्वांटिटी डिवाइड टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, जो भी करेंगे वो फॉर्मूला मारेंगे हम लोग प्रॉफिट लॉस के लिए, ये सोच के चलिएगा हमेशा ऐसे। तो आपका टोटल 70 प्लस 60, आपके पास कुल क्वांटिटी 130 था, और यहाँ 6 इसका वैल्यू जो होता है 0.75, उसका वैल्यू 5490.5, आपका जो वैल्यू आ रहा 11,869.25 इसका वैल्यू आ रहा। टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी लेस करेंगे, आप सेल्स करेंगे 1 सितंबर को 40 क्वांटिटी, तो आपका 11,869 130 के लिए है, तो 40 के लिए क्या प्राइस पड़ा होगा देख लेना। और आपने बेचा कितने में, आपने तो बेचा है जो सेल्स किया वो 3720 में बेचा है आपने, 3720 में आपने बेचा है उस चीज़ को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। तो अभी आपका आंसर आ रहा है 11,000.25 है, 869.25 डिवाइड बाई 130 इंटू 40। तो आपको तो 3652 में बेचना चाहिए था, आपका यहाँ पर ही हो गया है प्रॉफिट। तो 3652 में बेचना चाहिए था, आपने बेचा है 3720 में, माइनस 3652, आपका प्रॉफिट हुआ 68 रुपीज़ का। तो 68 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है बाबू, समझ में आ गया? तो आपका कितना क्वांटिटी चला गया, आपका जो 40 क्वांटिटी चला गया है, 40 क्वांटिटी का दाम जो पड़ेगा वो 3652 पड़ेगा। रिमेनिंग क्वांटिटी कितना रह गया आपका, 130 से लेस कर देना 40, आपका होगा 90 क्वांटिटी, और 11,869.25 से माइनस करेंगे 3652, आपका यहाँ आएगा 821725.25। कोई दिक्कत का परेशानी? तो अभी प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं कर रहे हम लोग, खाली सेल परचेस का एंट्री दिखा रहे हैं, और खाली लॉस एक बार में रिकॉर्ड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। फिर आपने क्या किया, 1 दिसंबर को आपको क्या हुआ, 1 दिसंबर को आपने बाय किया। तो बाय करेंगे तो पहले उससे 30 सितंबर को आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 30 सितंबर आपको इंटरेस्ट मिला होगा, तो बाई बैंक बोलकर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा वो इंटरेस्ट कितना मिला है वो थोड़ा बता दीजिए। तो इंटरेस्ट अगर मेरे को बोला जाए, फ़िलहाल अभी आपके पास जो माल दिख रहा है मुझे 18,000 का था, कुल 12,000 प्लस 6,000, जिसमें से आपने निकाल दिया है 9,000 निकाल दिया है,
तो अब क्या कर रहा हूँ मैं भी, 18 में से 9 निकाल देंगे तो 9 बचेगा। 9 महीने उसका 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 270 रुपये आपको मिला होगा। ठीक है, इंटरेस्ट, जी हाँ सर। तो क्योंकि 12,000 का माल था जिसमें से 9,000 निकल गया, तो 9,000 के ऊपर ही तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। बाकी कितना मेरे पास था, 6% इंटू सिक्स डिवाइड बाई 12, 9,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ये। उसके बाद क्या करेंगे सर ये बताइए। उसके बाद हम लोग आप लोगों से क्वेश्चन में 1 दिसंबर को फिर हम लोगों ने परचेज़ किया, तो 1 दिसंबर को परचेज़ कर दो। 1 दिसंबर को परचेज़ किए हैं 2 करके बैंक, कितना क्वांटिटी खरीदे हैं, 6,000 का क्वांटिटी हम लोगों ने खरीदा है। ओके सर, ओके। तो हमारे पास 6,000 क्वांटिटी, अब 6,000 का कॉस्ट क्या पड़ेगा, ये कम इंटरेस्ट में खरीदा गया है, तो इसका हम लोग वर्किंग नोट 6 देख रहे हैं, 7 कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1 दिसंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर बॉट जो कर रहे हैं हम लोग कितना कर रहे हैं, परचेस प्राइस जो आपका है 6,000 इंटू 94.125%, ये CI के वैल्यू पे है। ओके सर, तो 6,000 इंटू 94.125% करेंगे 5647.5, उससे लेस इंटरेस्ट करेंगे तो सामने वाला पार्टी से जो आप माल खरीद रहे हैं 1 दिसंबर को, तो आप 30 सितंबर को सामने वाले पार्टी को इंटरेस्ट मिला होगा, तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो 6,000 इंटू 9% इंटू 2 डिवाइड बाई 12 करेंगे, इंटरेस्ट जो आएगा 60 रुपये आएगा, उससे माइनस करेंगे आप, तो यहाँ पड़ी 4647.5 माइनस 60 रुपीज़ करेंगे 5587.5 आएगा। ठीक है, अभी प्लस इसमें ब्रोकरेज चार्जेस करेंगे, तो ये जो परचेस प्राइस जो आया है इट इज कॉल्ड एक्स इंटरेस्ट करके आया है। तो परचेस प्राइस हम लोग क्या निकल गया, एक्स इंटरेस्ट। ब्रोकरेज चार्ज कितना दिया उसमें, 15 रुपये आपने ब्रोकरेज चार्ज दिया है, प्लस 15 कर दो तो आपका होगा 55,002.5, ये आपका कॉस्ट निकला। 56 बेटा, इतना देर से क्वेश्चन कर रहे हैं तो थकावट तो होगी ही। यस सर, 0.5। इंटरेस्ट कितना दिए थे, तो इंटरेस्ट अभी कम इंटरेस्ट में तुमने निकाल लिया था, 60 रुपये इंटरेस्ट है, तो अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बताओ प्रॉफिट लॉस हुआ कि क्या हुआ, तो अब इतना देख लेते हैं हम लोग इसका। फिर से आपने क्या किया, यहाँ पर ही परचेस किया था, तो यहाँ पर ही हम लोग यहाँ परचेस का थोड़ा आइटम दे देते हैं। तो जब यहाँ पर परचेस किया है तो उससे हम लोग जोड़ लेंगे, कितना क्वांटिटी खरीदा है, 60 क्वांटिटी, उसका कीमत कितना पड़ा 5602.5। तो हम लोग का अब टोटल जो हम लोग का फिगर जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, तो आपका जो टोटल फिगर दिख रहा है 8217.25 प्लस 5602.5, टोटल 13,819.75, 9,600 क्वान्टिटी। अगर आप हम लोग सेल करते हैं तो फिर हम लोग इसके हिसाब से निकाल लेते हैं। तो अल्टीमेटम इस साल में मेरा प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, 68 से माइनस 0.5 कर देंगे, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ 0.5 लेस कर देंगे, माइनस 0.5 लेस करेंगे तो 67.5 आपका इस साल का प्रॉफिट हुआ है, 67.5। जिसको क्या प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट का डेट कहाँ लिखेंगे, 31 दिसंबर को जो लिखेंगे आप प्रॉफिट बोलकर 67.5 यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है दादा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर CD लगाएंगे और फिर इस सवाल को बंद करेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ चेक कर लो, और यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस CD। मुझे बताइए यहाँ साल के अंत तक आपको कितना इंटरेस्ट मिलने का था, अगर बोला जाए तो इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिक देखा जाए 12,000 का हमारे पास टोटल, 24,000 का हमारे पास था वैल्यू, 24 से 9 निकल गया, 24,000 से 9 निकल गया, तो मेरे पास बचा होगा 15,000। 15,000 का मैं ऑलरेडी पहले 30 सितंबर को ले चुका हूँ, तो अगर मुझे खाता क्लोज करना है तो 15,000 के ऊपर अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है
6% सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का 6% इंटू 3/12 करेंगे 225 रुपये। 3/12 करेंगे 225 रुपये मेरे को इंटरेस्ट और मिलेगा इस साल, क्योंकि हमारा क्लोजिंग डेट इधर है, मार्च होता तो अब पूरा हम लोग दिखा देते। ठीक है, चलिए सर। उसके बाद हम लोग क्या हुआ, अब इसके बाद हम लोग का यहाँ पर ही टोटल जोड़ेंगे। टोटल जोड़ने के बाद हम लोग का पैसा जो आ रहा है वो यहाँ पर ही आ रहा है 22,095.50। माइनस करने में CD आएगा 13,819.75। 22,095.50 यहाँ पर 24,000 रुपये और यहाँ पर टोटल आएगा 1017.25 माइनस करेंगे। और PL बोल के यहाँ पर ही हम लोग 31 दिसंबर को PL बोल कर रिकॉर्ड करेंगे। 2PL प्रॉफिट हुआ हमारा इस साल का इंटरेस्ट कमाकर 537.50, टोटल होगा 107.50। दिस इज योर क्वेश्चन 2018 का। वाह, गजब का सर। ठीक है, क्लियर है। चलो सर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।